हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ अपने मेरे पौधों को। और बॉम्बे में सडनली थोड़ी ठंड हुई है, मतलब बॉम्बे के हिसाब से अच्छा ठंडा हो गया है। और मेरा कल का डे बहुत हिस्टोरिकल था, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। क्यों हिस्टोरिकल था, ये देखा है कल का वीडियो तो जल्दी से जाके उसको मेरे चैनल पे देख लीजिए। और मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरा व्लॉग जो है ट्यूसडे, आई थिंक थर्सडे और सैटरडे 3 दिन हफ्ते में आएगा। और वो मैं प्रॉमिस अपना पूरा करूँगी, चाहे रात तक आए चाहे किसी भी टाइम आए, पर डालूँगी ज़रूर। हे गाइस, वो थे मेरे पौधे और ये हूँ मैं। अभी भी मैं सपनों में हूँ, लग रहा है सपना देख रही हूँ, पर सच में मैंने कल सर से भी कहा कि आई वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम 2011 एंड इट्स 2021, so many years, so many years, but I keep guys, just a suggestion whether you want to follow it or not. What I have followed, I just want to share a secret. Believe on yourself, your dreams, and keep working on it persistently. Keep working on it on a daily basis. I'm so fortunate that I'm surrounded with the positive people in my life, and become very clear that what you are looking for in life, that is very important. होता क्या है, जब दूसरे हमारी ड्रीम पे बिलीव नहीं करते तो हम भी कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स पे बिलीव करना छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, है ना। तो हमारे बिलीव ड्रीम्स हैं, हमें ही बिलीव रखना पड़ेगा और हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। दिस शुड बी वेरी क्लियर। कोई आपके लिए कुछ सेट करके नहीं दे देगा। कोई मदद आपकी भी तब करता है जब आप अपनी खुद मदद करना पहले शुरू करते हो, और आप कब मदद करते हो अपनी, जब आप खुद पे मेहनत करते हो, है ना। So believe on your passion and keep working persistently. That is the success mantra which I have learned. और मैं वेट कर रही हूँ अपनी थेरेपिस्ट का। लेफ़्ट साइड में फिर से स्वेलिंग काफ़ी आ चुकी है, तो मैं काफ़ी इधर बिज़ी थी, 4-5 दिन नहीं हो पाई थेरेपी। तो मैं आज सबसे पहले अपनी फिजियोथेरेपी कराऊंगी। तो खाना मैंने बना लिया है, सिंपल सा खाना बना है, दाल रोटी और सब्जी। जब 2 रोटी खाऊंगी, आप लोगों को पता है मैं डाइट पे चल रही हूँ, थोड़ा दुबली हो रही हूँ, सो दैट आई कैन वर्क मोर एंड मोर एंड मोर एंड हेल्प मोर एंड मोर एंड मोर पीपल। सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी 2 चीज़ों का लिंक डालूंगी। एक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक मेरा जानवरों का प्यारा सा फेसबुक अकाउंट है, एक रोटी प्यार के नाम से, जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं विथ राइट इन्फॉर्मेशन कि हम जानवरों के लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। सो दैट स्पेशली जो पप्स हैं, जो रोड पे जिनकी एक्सीडेंट में डेथ्स हो जाती है, उनके लिए क्या करें, सो दैट वी कैन सेव मैनी लाइव्स एंड वी कैन वैक्सीनेट देम। So that is the program and that is the platform which is called Ek Roti Pyar Ki. So please help them by joining that platform. It's a request, humble request. और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो हाथ में ना थोड़ा स्वेलिंग लगा है। यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ नहीं है, कल हैवी ड्रेस पहना था ना, तो ये शोल्डर और ये पूरा स्टिफ हो गया। चला जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ रोज। करे ना।
आपका थाई स्ट्रेंथ ना उतना आपको ये ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका। ब्लड थिनर तो डॉक्टर दे नहीं रहे, ब्लड क्लॉटिंग क्योंकि ओपन हो जाएगी, वो तो सही नहीं है। क्या बोले डॉक्टर ने? अरे क्लॉटिंग है ना वो, हाँ। क्लॉट को अगर खोल देंगे तो ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्रेन नहीं टच कर सकते। नहीं वो ठीक है, उसको हम्म। जितना आप नेचुरली करोगे ना अपने आप को इम्प्रूवमेंट देगा उतना आपके लिए अच्छा है। आप लेके आओ प्रोग्रेस। मैं कोई बोली आप एक्टिविटी करो, अब जाओ सूट पे करो, लेकिन देखो मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं मेरे सो रहा है। नहीं वो तो मैं वॉक तो करती हूँ मैं, हाँ। मतलब शूट वूट पे भी कहीं हाँ। भी जा रही हूँ काम पे तो टाइम थोड़ा वॉक करती हूँ, डिस्टेंस पे गाड़ी छोड़ यूज देती करो हूँ। ये हाथ ज्यादा लेफ्टी। पर साथ को जैसे कल मैंने थोड़ा हैवी गाउन पहन हाँ। लिया था तो उस वजह से जो है फिर ये हाथ पूरा पकड़ लिया, उल्टी शुरू हो गई रास्ते में मुझे, वोमिटिंग तो आपको फिर ये हुआ रहेगा कल। डिजीनेस बहुत। हाँ नहीं वैसे भी कल गर्मी बहुत था। नहीं कल रात में तो ठंड हो गया था। रात में तो ठंडा मौसम था लेकिन थोड़ा कैसे गर्मी ठंडा मिक्स हो रहा है। नहीं पर डिजीनेस मुझे हो रही थी, उस हाँ। वजह से मुंह पे स्वेट और ये सब आ गया था, बाकी जगह स्वेट नहीं था, मुंह पे था, फिर बहुत वॉमिटिंग हुई। दवा खा के निकले थे कैसा? पेन किलर नहीं, पैरासिटामोल फिर मैंने खा लिया था क्योंकि ये एकदम हार्ड हो गया था, ये ना पत्थर हो गया था बिल्कुल। और फिर गाड़ी में ट्रैवल करो ना तो चक्कर सा आता है मुझे। एसी तो यूज नहीं करते लोग मेरे ख्याल से। नहीं नहीं एसी यूज करती हूँ गाड़ी में क्योंकि शीशे ऊपर रखती हूँ, पर इतना भी एसी नहीं था, मतलब मैं लो पे रहती हूँ, रात में तो मैं एसी चलाती ही नहीं, वही खोल के विंडो फ्रेश एयर में सोती हूँ। अगर फ्रेश एयर में सो रहे हो ना रात को आप टॉवल इसको कवर करूँ कवर स्कार्फ जो भी है आप कवर करके सो। क्योंकि बाहर का हवा पूरा फ्रेश है लेकिन वो ठंडा हवा आती है रात को मॉर्निंग। और ये आप धूप में भी बैठती हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ चलेगा वो आफ्टरनून चलेगा लेकिन नाइट और मॉर्निंग वो ठंडा मौसम रहती है हमारा, भले गर्मी रहेगी ये जो उसका एयर है ना इसमें पॉल्यूशन रहते हैं बैक्टीरिया रहते हैं तो घूमते रहते हैं। अब कवर करके सो, कान में हवा जाना चाहिए लेकिन कवर करके सो। नहीं बट मेरा ना क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ हेवी मेडिकेशन ना मेरा मुंह भी बहुत सूखता है एकदम, ये ना लिप्स ये मेडिसिन हैवी खा रहा है ना इसलिए। मेडिसिन बीपी का भी बहुत हाई रखा है डॉक्टर ने क्योंकि बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एक बार सेकंड ओपिनियन लो ना कोई अच्छे न्यूरो का। नहीं न्यूरो तो मेरे बहुत अच्छे कोकिला के बेस्ट न्यूरो हाँ, देखते मतलब हैं। फिर और मैं इंडिया के भी बेस्ट उनको न्यूरो को दिखा चुकी, उन्होंने भी सेम ओपिनियन दिया कि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल राइट चाहिए। ट्रीटमेंट में कोई इशू नहीं है क्योंकि बीपी 250 जा रहा था तो ज्यादा सोचते हो क्या? नहीं मैं तो मस्त रहती हूँ। फिर भी मतलब अभी कैसे मैंने सुना है जो शूटिंग करते हैं ऐसा वो लोग ज्यादा प्रेशर लेते हैं। नहीं मैं एंजॉय करती हूँ इस काम को तो मैं क्यों प्रेशर में रहूंगी, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ये जो मसल टाइट हो गया ये देखते हो पैरालिटिक अटैक से, तो मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है, इधर मेरे को मुंह खोल के सांस लेना पड़ा। हाँ ऐसा ना ऐसे 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 मुंह खोली रहती हूँ पूरे समय, अगर बंद करूँ तो लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फिर जो उस वजह से भी जो है ना वो सडन स्टिफनेस आई है, या तो ऑक्सीजन थोड़ा कम जा रहा है, डॉक्टर ने इसीलिए स्लीप थेरेपी को भी बोला है। ये फिजियो खत्म हो जाएगा तो स्लीप थेरेपी करवाऊंगी। मैं कुछ डॉक्टर ने आपको अस्थमा नहीं बोला है ना? अस्थमा नहीं है ये, इस वजह से मसल टाइट हो गई ना अटैक की वजह से। अस्थमा की नहीं है प्रॉब्लम मुझे, जुकाम तो कभी नहीं होता मुझे। जुकाम होना चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार, महीने में साल में मतलब 6 महीने होना चाहिए जुकाम। क्यों? सर्दी जुकाम क्योंकि उस समय बीमारियां नहीं लगती है। टचवुड मुझे और कोई बीमारी नहीं लगती, हेमरेज का ही इशू आया अदरवाइज। अब आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको ये हो गया तो आपका ये परमानेंट है, अब उसको रिवर्स ला सकते तो कोई नहीं पहचानता क्योंकि अब ये पैर वैर भी चल। 2 मिनट और फिर हाथ पे करवाती हूँ थेराबैंड से, फिर पैर में वेट बांध के वॉकिंग करवाती हूँ आपको।
एक साइकिलिंग मंगा लो। साइकिलिंग तो जिम में भी है हमारे है में। ना? हाँ। हाँ तो करो। अगर संडे को टाइम मिलेगा ना मुझे ना, तो मैं संडे को जिम में आपको लेके जाऊंगी। मैं आपको जिम का थोड़ा करवाऊंगी। अलाउड करेंगे? हाँ, मेंबरशिप, बेटे का मेंबरशिप है, वो जाता है, वो तो रोज जाता है। मेरे को भी फिजियो कर लेंगे, भी डॉक्टर से पूछते हैं। नहीं नहीं, नीचे मतलब वो सब नहीं करवाऊंगी, इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं। जैसे साइकिलिंग तो चला के दिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ा चीज़ें जैसे क्या है कि थोड़ा मैं आपको स्ट्रेंथनिंग करवाऊँ, वर्कआउट नहीं। फ्यूचर में मेरे को वही करना पड़ेगा। मुझे स्ट्रेंथनिंग तो मुझे डंबल थोड़ा लेना पड़ेगा। टाइट है, काफ़ी है। कोई भी पेन किलर खाना मुझे मना है तो मैं कोई दवा नहीं खा सकती पेन की। आप ना यहाँ पे गर्म पानी का सेक करो जितना हो रहा। मसल्स को मतलब सोनेस होने ही मत दो आप। लेग टू जमा होती है ना, इसके लिए कड़क होती है। अब ट्राई करो, गर्म पानी का बैग ले लो, पानी भरो और कुछ भी टाइम पास करते करते आप यहाँ रख दो। तो रिलैक्स है। टीवी देखते देखते हाँ वैसे भी सोफे बैठ के रख दिया 10-15 मिनट। बैठे पार बैठे हाँ। टॉवल जैसा लगा दो या गर्म हाँ करके। टावल नहीं वैसा नहीं, हाँ। प्रॉपर रखो तो वो अपना अच्छा। काम करेगा 10-15 मिनट में जो भी है। आपको बोलो खुद हल्का लगेगा। अब मैं भी बैग लेके आया तो मेरा एक कड़क हो जाता है। ऐसे करते में बहुत पेन होता है, स्टिफनेस आती है। जब ये मैं खुद को फिर मुझे टाइम में मशीन खुद लगाओ तो गर्म पानी रख देती हूँ घर पे बैग। रात को टाइम मिलता है मुझे 10 से 11 खाना खाने की तरफ देती हूँ, एकदम रिलैक्स हो जाती है मसल्स मेरे। तो वैसे करो आप। नहीं हुआ तो मैं कुछ करूँगी, पहले वो करो ट्राई। मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी ना तो बॉडी पेन थोड़ा होगा आपको। हाँ? कोई बात नहीं, पेन नहीं फीवर ठीक हो जाएगा। हाँ। पेन से क्यों नहीं। क्यों पेन आएगा, फीवर क्यों आएगी, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन जब काम करेगा समझ जाना कि आपकी मेरी बॉडी में कुछ काम कर रही है। अच्छा। हाँ गुड सिम्टम्स। क्लीन कर देते हैं। ये देखो हाथ में ना थोड़ा स्वेलिंग लगा है। यहाँ पे नहीं है ना, पहले यहाँ नहीं है, कल बस हैवी यहाँ। ड्रेस पहना था ना तो ये शोल्डर और ये पूरा स्टिफ हो गया। चला जाएगा। एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज तो मैं कर रही हूँ रोज। करे ना, यहाँ नहीं लगाऊंगी। शोल्डर पेन है मेरे को, शोल्डर पेन है यहाँ पे कहीं है। यहाँ पे, यहाँ नहीं है ना। यहाँ है, यहाँ स्टिफ हो चुका है। ठीक है। कल थोड़ा जल्दी आ पाओगी? कल मेरा अंधेरी है, देखूंगी पेशेंट रहेंगे तो। नहीं पर कभी तो आ जाओ इतनी जल्दी, मेरी कल 11:30 से मीटिंग है। नहीं तो मेरे को कैंसिल करना पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता। इंक्रीज ठीक है। मालिश भी कर रहा हूँ क्या? नहीं जरूरत है? क्यों? सर्कुलेशन उससे नहीं इफेक्ट होगा? मालिश मतलब एक मसाज करवा रहे हो आप।
लेकिन आप जितना आपको ताकत बढ़ाना है, यहाँ का ब्लड खोलना है आपको, जो आपको ब्लॉकेज है, अब जितना एक्सरसाइज करोगे ना, ताकत आएगी, स्ट्रेंथ ना, उतना आपको ये ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका। ब्लड थिनर तो डॉक्टर दे नहीं रहे, ब्लड क्लॉटिंग क्योंकि ओपन हो जाएगी, वो तो सही नहीं है। क्या बोले डॉक्टर ने? अरे क्लॉटिंग है ना वो, हाँ। क्लॉट को अगर खोल देंगे तो ब्रेन में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्रेन नहीं टच कर सकते। नहीं वो ठीक है, उसको हम्म। जितना आप नेचुरली करोगे ना, अपने आप को इम्प्रूवमेंट लेकर उतना आपके लिए अच्छा है। आप लेके आओ प्रोग्रेस। मैं कोई बोली आप एक्टिविटी करो, अब जाओ सूट पे करो, लेकिन देखो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं मेरे सो रहा है। नहीं वो तो मैं वॉक तो करती हूँ मैं, हाँ। मतलब शूट रूट पे भी कहीं हाँ। भी जा रही हूँ काम पे तो टाइम थोड़ा वॉक करती हूँ, डिस्टेंस पे गाड़ी छोड़ यूज देती करो हूँ। ये हाथ ज्यादा, लेफ्टी। पर साथ को जैसे कल मैंने थोड़ा हैवी गाउन पहन हाँ। लिया था, तो उस वजह से जो है फिर ये हाथ पूरा पकड़ लिया, उल्टी शुरू हो गई रास्ते में मुझे, वोमिटिंग तो आपको फिर ये हुआ रहेगा कल। डिजीनेस बहुत। हाँ नहीं, वैसे भी कल गर्मी बहुत था। नहीं कल रात में तो ठंड हो गया था। रात में तो ठंडा मौसम था, लेकिन थोड़ा कैसे गर्मी ठंडा मिक्स हो रहा है। नहीं पर डिजीनेस मुझे हो रही थी, उस हाँ। वजह से मुंह पे स्वेट और ये सब आ गया था, बाकी जगह स्वेट नहीं था, मुंह पे था, फिर बहुत वॉमिटिंग हुई। दवा खा के निकले थे कैसा? पेन किलर नहीं, पैरासिटामोल फिर मैंने खा लिया क्योंकि ये एकदम हार्ड हो गया था, ये ना पत्थर हो गया था बिल्कुल। और फिर गाड़ी में ट्रैवल करो ना तो चक्कर सा आता है मुझे। एसी तो यूज नहीं करते लोग मेरे ख्याल से। नहीं नहीं एसी यूज करती हूँ गाड़ी में क्योंकि शीशे ऊपर रखती हूँ, पर इतना भी एसी नहीं था, मतलब मैं लो पे रहती हूँ, रात में तो मैं एसी चलाती ही नहीं, वही खोल के विंडो फ्रेश एयर में सोती हूँ। अगर फ्रेश एयर में सो रहे हो ना रात को, आप टॉवल इसको कवर करूँ कवर स्कार्फ जो भी है आप कवर करके सो। क्योंकि बाहर का हवा पूरा फ्रेश है, लेकिन वो ठंडा हवा आती है रात को मॉर्निंग। और ये आप धूप में भी बैठती हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ चलेगा, वो आफ्टरनून चलेगा, लेकिन नाइट और मॉर्निंग वो ठंडा मौसम रहती है हमारा, भले गर्मी रहेगी, ये जो उसका एयर है ना, इसमें पॉल्यूशन रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, तो घूमते रहते हैं। अब कवर करके सो, कान में हवा जाना चाहिए लेकिन कवर करके सो। नहीं बट मेरा ना क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हेवी मेडिकेशन ना मेरा मुंह भी बहुत सूखता है एकदम, ये ना लिप्स ये मेडिसिन हैवी खा रहे हो ना, इसलिए मेडिसिन Body बीपी heat का होता भी है। बहुत हाई रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एक बार सेकंड ओपिनियन लो ना कोई अच्छे न्यूरो का। नहीं न्यूरो तो मेरे बहुत अच्छे, कोकिला के बेस्ट न्यूरो हाँ, देखते मतलब हैं, फिर और मैं इंडिया के भी बेस्ट उनको न्यूरो को दिखाया है। दिखा चुकी, उन्होंने भी सेम ओपिनियन दिया कि आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल राइट चाहिए। ट्रीटमेंट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि बीपी 250 जा रहा था तो ज्यादा सोचते हो क्या? नहीं, मैं तो मस्त रहती हूँ। फिर भी मतलब अभी कैसे मैंने सुना है जो शूटिंग करते हैं ऐसा, वो लोग ज्यादा ज्यादा प्रेशर लेते हैं। नहीं मैं एंजॉय करती हूँ इस काम को, तो मैं क्यों प्रेशर में रहूंगी, ऐसा नहीं ऐसा है। ही है। ये थोड़ा सा ये जो मसल टाइट हो गया, ये देखते हो पैरालिटिक अटैक से, तो मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है, इधर मेरे को मुंह खोल के सांस लेना पड़ा। हाँ ऐसा ना, ऐसे 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 मुंह खोली रहती हूँ पूरे समय, अगर बंद करूँ तो लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फिर जो उस वजह से भी जो है ना वो सडन स्टिफनेस आई है, या तो ऑक्सीजन थोड़ा कम जा रहा है, डॉक्टर ने इसीलिए स्लीप थेरेपी को भी बोला है। हाँ ये फिजियो खत्म हो जाएगा तो स्लीप थेरेपी करवाऊंगी। मैं कुछ डॉक्टर ने आपको अस्थमा नहीं बोला है ना? अस्थमा नहीं है, ये इस वजह से मसल टाइट हो गई ना अटैक की वजह से। अस्थमा की नहीं है प्रॉब्लम मुझे, जुकाम तो कभी नहीं होता मुझे। जुकाम होना चाहिए एटलीस्ट साल में एक बार, महीने में साल में मतलब 6 महीने होना चाहिए जुकाम। क्यों? सर्दी जुकाम, क्योंकि उस समय बीमारियां नहीं लगती है। तो छूट मुझे और कोई बीमारी नहीं लगती है, हेमरेज का ही इशू आया अदरवाइज। अब आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको ये हो गया तो आपका ये परमानेंट है। अब उसको रिवर्स ला सकते हो, ये रिवर्स है।
नहीं, रिवर्स तो खैर ब्रेन ही कर रहा है, तो रिवर्स तो हुआ है, तभी तो ये थोड़ा सा हाँ। मतलब ये खुल गया, नहीं तो ये तो पूरा पैरालाइज हो गया था, पैर वैर चलते ही नहीं थे मेरे। ये जो अभी ये भी ये फिंगर्स है ना, ये मूवमेंट हो रहे हैं। इसमें थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ, नहीं तो बिल्कुल जड़ थी, इस वजह से ये एरिया पूरा सख्त हो जाता है। शूज पहन लूं तो ये बन जाता है ना, जब जूते पहन लूं, हील तो पहनती नहीं मैं, अब हील छोड़ दिए, जूते पहन लूं ये बन जाए तो ये फट से पैर में स्वेलिंग आती है। साइकिलिंग नहीं है ना आपके पास? ये साइकिलिंग नहीं करती मैं, है? ये है नहीं, वॉक करती हूँ शाम को। साइकिलिंग करो ना। तो साइकिलिंग से फायदा होगा? होगा। साइकिलिंग बेस्ट है, आपको इसमें चलने में इम्प्रूवमेंट है। साइकिलिंग करो, वॉकिंग तो करते हो ठीक है, नॉर्मल है आपका, लेकिन वॉकिंग करती हूँ, क्लाइंब चढ़ती हूँ, वो सब करती हूँ, कार्डियो वाला। हाँ, वेट नॉर्मल है मेरा, 67 kg, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है। इंक्रीज करो। हाँ इंक्रीज करो। हाँ, तो होना नहीं 15 मिनट्स, हुआ नहीं 15 मिनट। नहीं, 4 मिनट बाकी। कई बार वो ट्रॉमा कम बैक कर जाता है, तो मेरे को अपने को डाइवर्ट करना पड़ता है, उससे हटाना पड़ता है दिमाग को। इतना खतरनाक फेस वो देखा ना, तो कई बार वापस आता है। पर मैं अपने पौधों वौधों उधर करके ना, एनिमल्स में काफी मन लगता है, काम में बिजी रखती हूँ। डॉक्टर ने भी कहा माइंड को बिल्कुल बिजी हाँ, रखी, पढ़ती रहती हूँ, तो वो स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा, भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, गणपति बप्पा पे बहुत बिलीव है मुझे, तो उस वजह से दिमाग हटाती हूँ, बहुत फाइट करना पड़ता है कई बार, पर वो आता है ट्रॉमा कई बार। पहले से काफी आपका अच्छा है, मतलब हाँ, पहले से तो बहुत काफी इम्प्रूवमेंट अच्छा है, है, देखते। और इसको अच्छा फिट बनाना है मुझे। हाँ, ऐसा करो कि ना किसी को लगना नहीं चाहिए कि आपको वो इशू है। हाँ, ऐसे लोग कोई पहचानेगा नहीं, आप इसे बात नहीं, करो। ऐसे तो किसी को बताओ नहीं तो कोई नहीं पहचानता, हाँ। क्योंकि अब ये पैर वैर भी चलते हैं, हाँ। और काफी फास्ट चलते हैं मेरे। हाँ, हाँ बोलो। हाँ, मम्मी को वजन खराब जना को पैर कटल बाते है, डायबिटीज बात वही के ना। हाँ, तो हम घर के बच्चे में बात है ना। पूजा हमारे घर का लगा पूजा होता। पापा से पूछा पड़ी, पापा से पूछा। हमका अंदर, हाँ हमका अंदर करने का मालूम ना। हम हाँ हो गया? नहीं बाकी है, 2 मिनट और। फिर हाथ पे करवाती हूँ थेरा बैंड से, फिर पैर में वेट बांध के वॉकिंग करवाती हूँ आपको। एक साइकिलिंग मंगा लो। साइकिलिंग तो जिम में भी है हमारे है ना? हाँ। हाँ, तो करो। अगर संडे को टाइम मिलेगा ना मुझे, ना तो मैं संडे को जिम में आपको लेके जाऊंगी, मैं आपको जिम का थोड़ा करवाऊंगी। अलाउड करेंगे? हाँ, मेंबरशिप, बेटे का मेंबरशिप है, वो जाता है, वो तो रोज जाता है। मेरे को भी फिजियो कर लेना, भी डॉक्टर से पूछती हूँ। नहीं नहीं, नीचे मतलब
और वो सब नहीं करवाऊंगी, इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं, जैसे साइकिलिंग थोड़ा चला के देखूंगी मैं आपको, थोड़ा चीज़ें जैसे क्या है कि थोड़ा मैं आपको स्ट्रेंथनिंग करवाऊँ, वर्कआउट नहीं। फ्यूचर में मेरे को वही करना पड़ेगा, स्ट्रेंथनिंग तो मुझे डंबल थोड़ा लेना पड़ेगा। लंबा जब ट्रैवल हो जाता है ना तो भी इशू आता है मुझे। नेक पे ये चलते समय ऐसे ऐसे जैक लगता है ना, ये देखो कितना टाइट हो रखा। टाइट है, काफ़ी है। कोई भी पेन किलर खाना मुझे मना है तो मैं कोई दवा नहीं खा सकती पेन की। आप ना यहाँ पे गर्म पानी का सेक करो जितना हो रहा था, मसल्स को मतलब सोने ही मत दो आप, लेग टू जमा होती है ना इसके लिए कड़क होती है। अब ट्राई करो, गर्म पानी का बैग ले लो, पानी भरो और कुछ भी टाइम पास करते करते आप यहाँ रख दो तो रिलैक्स है। टीवी देखते देखते हाँ वैसे भी सोफे बैठ के रख दिया 10-15 मिनट, बैठे पार बैठे हाँ। टॉवल जैसा लगा लो या गरम हाँ करके। टॉवल नहीं वैसा नहीं, हाँ। प्रॉपर रखो तो वो अपना अच्छा। काम करेगा 10-15 मिनट में जो भी है, आपको बोलो खुद हल्का लगेगा। अब मैं भी बैग लेके आया तो मेरा एक कड़क हो जाता है, ऐसे करते में बहुत पेन होता है, स्टिफनेस आती है। जब ये मैं खुद को फिर मेरे टाइम में मशीन खुद लगाओ तो गर्म पानी रखती हूँ घर पे बैग, रात को टाइम मिलता है मुझे 10 से 11 खाना खाने तो रख देती हूँ, एकदम रिलैक्स हो जाती है मसल्स में। फ्राइडे ना डायरेक्ट, हाँ फ्राइडे। ठीक है। ऐसा ना थायराइड ना ऑनलाइन से नहीं मंगाना, नहीं समझ में, कभी आप बाहर जा रहे हो ना सामने से आप अपने हिसाब से देख लेना जैसे खींच कर कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, एकदम लाइट। ये भी वेट के हिसाब से लिया जाता है, कितने वेट का लेना है या नहीं क्या? जो वेट आपको देखना पड़ेगा, इसमें हार्ड मीडियम ऐसा आती है। थोड़ा हार्ड लूं कैसा लूं? इसे लो इसे, अच्छा। हाँ बाद में हार्ड देखेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन बोल सकती थी कि ना ऑनलाइन कैसे आपको समझ में नहीं आएगा, कल रंग बिरंगी आएगी कुछ भी नहीं आएगा। नहीं मैं इसको शॉप हाँ। से ले लूंगी। ठीक है। ठीक चलो ओके बाय। थैंक यू बाय। ऐसे हैप्पी हो, अच्छे लग रहे थे तो। सो गाइस मेरा हो गया है फिजियोथेरेपी कंप्लीट। हो बहुत अच्छा लगता है करके, थोड़ा पेन कम होता है यहाँ का, थोड़ा स्वेलिंग कम होती है यहाँ की। देखिए ये हाथ में और मैं दिखाती हूँ ये हाथ में कितना अंतर है, इसमें कितनी स्वेलिंग है देख रहे हो आप, है ना। तो प्रे करिए मैं जल्दी जल्दी और हेल्दी होती जाऊँ और खूब सारा काम करूँ, बस मुझे भगवान से यही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, कीप encouraging me, love you all, love everyone guys, love you, stay safe, stay healthy, that is the most important thing. Tata bye bye, you meet again. This vlog will come on Thursday morning.